नमस्कार। मैं आपको महालक्ष्मी के व्रत की विधि बताती हूँ, जिसमें इसमें ये जो सारा सामान पड़ा है इसे रखना पड़ता है। और रात को काले चने भिगो के रख लीजिए थोड़े से। अगर भूल गए हैं या ना कर पाए तो सुबह चने की दाल ले सकते हैं। उसके बाद आप फिर ये थोड़ी सी घास, थोड़ा ये मिट्टी का घोड़ा, लक्ष्मी गणेश जी की मूर्ति और सिंदूर लेके और 16 पीस मिठाई के, फ्रूट के, मट्ठी के, एनीथिंग कुछ भी आप ले सकते हैं। और रात को ही आप 16 धागे जिसमें 16 गांठें लगी हो, तार जो 16 धागों की तार होती है वो, और 16 गांठें लगा के आप पीले धागे की रख लीजिए। अगर कच्चे सूत के धागा नहीं है तो आप रील का धागा भी ले सकते हैं, होना पीले रंग का चाहिए। उसके बाद कथा करके आप, कथा सुन के आप ये सब 16 पीस अपने बड़े सासू माँ को आप कथा सुन के आप उनको मंच सकते हैं। कईयों में होता है कि तारे देख के भोजन करना है और कोई ऐसे ही मंच के खा लेते हैं। अगर आप किसी वजह से मिठाई या 16 पीस नहीं रख पाए हैं तो सगन रख दीजिए, अपने अनुसार जितना आप पूछ सकते हैं उतना आप सगन रख दीजिए। उसके बाद घास और चने लेके आप एक लाइन बोलनी होती है आखिर में कि 16 तंदी 16 गंडी, राजा मनिया मन सपुत्र लबिया, रानी सोहे राजनाल मैं सोहा सुहागना। इस लाइन को आप 16 बार करेंगे। इसमें घास और छोले और धागे के साथ आप इसको रगड़ेंगे तो 16 बारी करके आपका ये व्रत संपूर्ण है। मैं आपको धागा और घास और चने रगड़ने की विधि बताती हूँ। लेफ्ट हैंड साइड पे धागा पकड़ेंगे और राइट हैंड साइड पे घास और चने का 2 दाने लेके उनको आपस में ऐसे रगड़ेंगे और बोलेंगे 16 तंदी 16 गंडी, तागा मंगिया मन सुपुत्र लबिया, रानी सोहे राजनाल मैं सोहा सुहागना। ये लाइन आपको 16 बारी बोलनी है। उसके बाद आपका ये जो महालक्ष्मी के व्रत की संपूर्ण विधियाँ हो जाएगी। सबको आपको शुक्रिया मेरी वीडियो सुनने के लिए, और जय माँ लक्ष्मी आपका सब धन धान्य से घर भरपूर करे। मैं अपनी पूजा कर चुकी हूँ, इसीलिए मैं आप लोगों को एक बात और याद दिलाना चाहूँगी कि यहाँ पे एक आटे का पेड़ा बनाते हैं जिसमें हल्दी डाल के आटा गूंदा जाता है। नॉर्मल जैसे हम आटा गूंदते हैं वैसे गूंद के एक पेड़े वाला बना लेना। उसके बाद ये सारी पूजा ख़त्म होने के बाद हम फूलों वाले पेड़ या पौधे में जाके उस आटे की लोइयाँ बना के टहनी के साथ लगाते हैं। और उस टहनी 2 4 6 जितने आपको बच्चे चाहिए उतने आप लगा सकते हैं। और साथ में ये मंत्र बोलना है कि बेरिए नि बेरिए तन्नु पत्तरा दीछा मनु पुत्रा दीछा। इसको आप जितनी बारी भी लगाओगे साथ में एक ये लाइन बोलनी है, बेरिए नि बेरिए मनु तन्नु पुत्रा दीछा मनु पुत्रा दीछा, तन्नु पत्रा दीछा मनु पुत्रा दीछा। तो बाकी जो है वीडियो आपके सामने ही है। कुछ वैसे ये व्रत तो सब कर लेते हैं, लेकिन क्यों करते हैं, किस लिए करते हैं, ये शायद किसी को नहीं पता होगा। ये व्रत बच्चों की कामना के लिए किया जाता है, और इसमें और आदमी की लंबी आयु के लिए भी ये व्रत रखा जाता है। तो ये उसी हिसाब से ये व्रत रखा जाता है। इसमें ये है ये थोड़ा सा सामान रखा हुआ है प्लेट में। ये चीनी है,
एक कटोरी आटा है, 1 कटोरी चने की दाल है, और ये कुछ माथा टेके हैं पैसे वो हैं, और ये इसमें 16 चीज़ें हैं जो ये बड़े लोगों को मनसी जाती हैं, दी जाती हैं। ये पूजा की विधि हो जाने के बाद ये सामान आप किसी ब्राह्मणी को, पंडिताइन को दे सकते हैं, लेकिन जो सुहागन हो। अगर किसी वजह से वो नहीं मिल पाती या कुछ और रीज़न होता है तो आप किसी गरीब बंदे को दे सकते हैं। और जो ये माथा टेकने के पैसे ये अपनी श्रद्धा अनुसार जितना पूज सकते हैं आप रख सकते हैं, अपनी इच्छा के अनुसार। बाकी ये तो अपने बड़े सासू माँ को आप दे सकते हैं, ये पंडिताइन को दे सकते हैं। पूजा की विधि ये हो जाने के बाद आप पीला धागा अपने लेफ्ट हाथ में बांध सकते हैं, और धागा लेफ्ट हाथ में बांध के इसको गांठ नहीं मारनी, इसको हाथ में लपेट देना है। गांठ मारोगे तो 17 गांठें हो जाएंगी, इसीलिए हमको 16 ही करनी है। सिर्फ हाथ में लपेटना है, ऐसे रोल करके लपेट लेना है। और जो मिठाई है, किसी वजह से आप जैसे दूर रहते हैं तो आप नहीं सासू माँ को पूछ सकते, तो आप उनके लिए पैसे भी रख सकते हैं। और जब हो आमना सामना आप कोई चीज़ दे दे या वही पैसे दे दे उनको, वो आपकी इच्छा है। बाकी जो ये जल है, कलश है, इसको पूजा करने के बाद आप पूरे घर में छट्टा मार दें, और बाकी जो बचे उनको पौधों में डाल दें। हाँ, और ये जो मिठाई है जिसमें मनसा है वो नहीं खाएगा, बाकी सब खा सकते हैं। अब ये आपकी विधि संपूर्ण हो गई है, तो मेरी तरफ से सब बहनों को माता लक्ष्मी की व्रत की बहुत बहुत बधाई हो, और सबके घर धन धान्य से भरे रहें, और उनके बच्चों चाहते हैं बच्चे हों वो ठीक है, और पति की लंबी आयु हो, सबकी मनोकामनाएं पूर्ण करें। जय माँ लक्ष्मी।